नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर क्लास 1 आवर की 2 आवर की? बस आज वैसे सोचा तो 1.5 घंटा था, लेकिन एक की लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डेट शीट भी आना है। और कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नया साल है, 1 घंटे पे छोड़ दो, फिर आगे थोड़ा सा जो भी उन्हें सेलिब्रेशन करनी है। तो आज 1 घंटे के रखेंगे, दोनों बैच सुन रहे हैं 5 to 6। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज 6 to 7 बैच बच्चे कंफर्म करना, साउंड क्लियर है आपके पास? 6 to 7 बैच। हैंड रेस कर दो अगर साउंड और वीडियो क्लियर है, क्योंकि आपकी साउंड मेरे पास नहीं आ पाई। आपको मेरी आ रही है, हैंड रेस कर दो, वीडियो क्लियर है। कोई माइक भी खोल लो, आपके माइक चलते तो होंगे ना, बोलो तो सही एक बारी। यस सर। हाँ, नहीं 5 से 6 वाला क्यों बोल रहा है भाई तू? तू उस मीटिंग में है ही नहीं तनिष्क। क्या कर रहा है? देख तेरा वाला क्वेश्चन आ गया जो तूने पूछा था ना 26 नंबर पे, देख है कि नहीं? यस सर। अब आ गया, अभी तक हुआ या नहीं हुआ? सर मैंने यूट्यूब में थोड़ा देखा था। अच्छा, मतलब आ गया आपको समझ में है? यस सर। तो समझ खुल गया। फिर मैं छोड़ दूं? सर हाँ जी। सर आप डेट शीट हमें क्लास के अंदर ही दिखा दोगे 6 बजे? नहीं नहीं, वो 6 बजे थोड़ी बताएंगे भाई। वो 15 20 25 मिनट, आधा घंटा कुछ तो लेंगे बातें आप कल करवाना से पूछा था, है। आप कल कैसे ना क्लास चलते चलते दिखा देंगे। नहीं, अब वो 6 बजे तक ही लेनी है, मैंने क्लास 6 के बाद आज नहीं लूंगा, 1 ही घंटे की है। ओके सर। खुद ही सुनना चाह रहा हूँ उनको क्या कहेंगे वो, क्योंकि खाली 10th की बात नहीं है ना, 10th भी है, 12th भी है, आईटी वगैरह के बारे में भी कुछ बताएंगे। सर ऑफिशियल साइट पे भी आ जाएगी ना सीबीएसई की जो है? वो तो आ ही जाएगी, वो तो आप वही जहां भी आ गई, 5 मिनट में सबके मोबाइल पे अपने आप ही 10 जगह से मैसेज आ जाएंगे। सर ब्रेकिंग न्यूज में भी आ रहा होगा। तुम्हें कितनी एक्साइटमेंट है? यस सर। होती है, पहली बारी तो हर चीज की एक्साइटमेंट होती है। सर हाँ जी। सर यूट्यूब वालों का वो नाम को चेंज करोगे? यूट्यूब वालों का नाम चेंज करने की जगह मैं सोच रहा हूँ अभी अगली कुछ क्लास से हम जूम पे ही लेंगे सारी, यूट्यूब पे लेंगे ही नहीं। ठीक है फिर तो, है ना? फिर तो आप आ ही गए, क्या हुआ यस सर। बताया ही नहीं। यस सर। ठीक है। बस आज बच्चे थोड़े ढीले चल रहे हैं, आज सब नया साल मनाने चले गए लग रहा है। सर कोई क्लास होगी? कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी। करे यार, पहले दिन तुम्हारा काम पढ़ना है। सारे बच्चे देखो तुम पढ़ने वाले हो, और कोई काम थोड़ी है तुम्हारे पास। तो साल के पहले दिन तो वो काम करना ही है जो हमारा मेन मोटिव है। वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ। बस 1 मिनट और, शुरू कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन बहुत छोटे लिख के आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे लिखे आ रहे हैं, बड़ा करो ये इसे। सर क्लियर नहीं आ Yes, रही। यस sir. कर दो। कर देते हैं। ये वाला तो वैसे ही अच्छा नहीं दिखता, इसको हटा दें। सर 1/3 आ रहा है पूरी स्क्रीन पे। हाँ वो मेरे पास भी विजिबल है, मैं भी बड़ा कर देता हूँ 1 मिनट में। है क्या? अब अच्छा है? हाँ ये सर हाँ अब सर, अच्छा है। अब यस अच्छा सर। है। यस सर। अब ज्यादा अच्छा है सर। यार मेरी शक्ल तुमने यार गड़बड़ करा देते हो यार, तुम यार बताते नहीं हो। शक्ल के लिए तो आदमी सारे काम करता है यार। तो सर छोटा कर दो। सर और छोटा कर दो ना। ठीक है ठीक है, सर कर बस दी। ब्रेड बड़ी कर दो, लेंथ छोटी कर दो। ठीक है, कर दी।
अब ठीक है यार, आज 6 to 7 बैच से कोई बोल नहीं रहा या आवाज नहीं आ रही? आप बोल ही नहीं रहे यार आज। वंदना अच्छा बोली तो सही, लेकिन साउंड नहीं आई, यानी कि कोई। ठीक है, अभी आप एक बारी माइक बंद करो, मैं आपका साउंड देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत है। राज लैपटॉप भी दिख रहा है। हाँ, वो लैपटॉप 6 जैसे to 7 बैच वालों के लिए है, आपके बैच का अलग है। 1 मिनट बस, शुरू करेंगे भैया, बस मैं इनका 1 मिनट साउंड चेक कर लूँ। हाँ, अब एक बारी बोलना जरा, 6 to 7 बैच। अब सही हो गया होगा। Yes, sir. अरे 6 to 7 बैच नहीं आ रहा, 6 to 7 बैच का आपका साउंड मेरे पास आज नहीं आ रहा। मेरा आपके पास आ रहा है, हैंड रेज कर दो। मेरा आपके पास आ रहा है। हाँ बस ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, लेकिन मैं आज आप जो बोलोगे वो नहीं सुन पाऊंगा, और मैं इस वक्त वायर में या मतलब पूरा हार्डवेयर में टाइम नहीं लगाना चाह रहा। क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट यार, ये तो कितने बच्चे वेटिंग रूम में है। हाँ, अब देखो जी मैं एक बात फिर कह दूं बच्चों, देखो क्वेश्चन तो जेबी में अब जो दिख रहा है, जो टाइप चल रहा है, पूरे ही करेंगे, नहीं तो कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा, एक आधा छोड़ दूं तो कि भैया ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो करा सारे रहा हूं, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ भी, ये वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट के लिए हमने रखा, एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए हमने रखा। जैसे ये वाला, जैसा ये वाला सीखना जरूर, जिद करके सीखना आना चाहिए, क्योंकि इतनी बेटर कैलकुलेशन का भी करेंगे तो कुछ पेपर में हमसे गलत नहीं होने जा रहा। ठीक है, लेकिन इस जैसा पेपर में 10th में नहीं आता। ठीक है भैया, और ये वाला आ भी जाता है, ये बहुत आ जाता है। अभी सुनो जरा, 25 जो कंसेप्ट चल रहा था उसी को खत्म करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। हाँ जी, तो सभी बच्चे साथ रहोगे, लंबा क्वेश्चन है, एक बारी मैं इसे लिख दूं बस। स्लाइड हटा रहा हूँ, स्लाइड दोनों तरफ से हटा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपका पूरा लिख ही दूंगा, ध्यान से सुन लेना। हाँ, तो उसने बोला मेरे को, एक एक एपी में पीएड टर्म का सम, फर्स्ट पीएड टर्म का सम ए है, फिर बोलता है फर्स्ट क्यूएड टर्म का सम। एक सेकंड बच्चों, रुकना पड़ेगा, मेरे पास आज थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, 6 to 7 बैच का स्क्रीन सही आ गया होगा। हाँ, अब ध्यान देना, एक एपी में फर्स्ट पीएड टर्म का सम ए है, क्यूएड टर्म का सम बी है, फर्स्ट आरएड टर्म का सम सी है, ये आपको दे रखा उसने। और अब वो मेरे को कह रहा है प्रूफ करो, कोई पेन मत चला ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप में से किसी ने भी कर, पहले सारे हैंड डाउन कर लो, किसी ने भी कर रखा है, सिर्फ वो हैंड रेज कर सकता है, किसी एक का भी हुआ हो दोनों बैचों में। पीएड का सम ए, क्यूएथ का सम बी, आरएथ का सम सी है, और उसके बाद ना उसने एक प्रूविंग मांग रखी है मेरे से, एक प्रूविंग मांग रखी है। वो कहता है ए बाय पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल 0 प्रूफ करना है। अभी आप कोई दिमाग मत चलाओ, एक बार ही चेक कर लेते हैं क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना, क्योंकि मैंने अपने याद वाले उससे लिखा था। तो देखो जरा, सम ऑफ पी एथ, सब बच्चे चेक कर लो, सम ऑफ पी एथ, sum of pth qth rth term of an APR a b and c, then prove that। अब जो भी है वो मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है भैया, अब वापस आ जाओ। सर होगा कैसे? मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जरा सिर्फ 5 to 6 बैच बोलना। ठीक है जी, मैंने यहाँ आपसे पूछा भाई कि हाँ, कि आपको ये जैसे जो प्रूफ दिया हुआ है भाई, ये 0 के इक्वल लाना है हम लोगों को, तो ये 0 के इक्वल लाने के लिए ये सारे ब्रैकेट खोल दें तो क्या हो जाए, ये कि 0 आ जाए। जीरो पे इक्वल आ गया। सेम टर्म उल्टे साइन बन जाए सर, कोई भी टर्म सेम उल्टे साइन कट जाएगी सर, 0 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है सर, ये कटने चाहिए, ज्यादा टेक्निकल ना बोलो तो कट के ही तो 0 आएगा यार। कटेंगे तब जब सब एक जैसी फैमिली के होंगे। सर एक जैसी फैमिली और उल्टे साइन, सर क्या कहना चाह रहे हो, एक जैसी फैमिली उल्टे साइन? अरे यार ब्रैकेट के अंदर देखो, लगभग पी क्यू आर दिख रहा है आपको, सारे देखो पी क्यू आर ब्रैकेट के अंदर, बाहर नीचे देखो पी क्यू आर, ये सब एक फैमिली है, एक परिवार के लोग हैं पी क्यू आर।
लेकिन दूसरा परिवार, दूसरा फैमिली क्या है इसमें, ए बी, ABC। ये अलग है। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे सारे और कुछ नहीं कट पाएगा। ठीक है भैया, तो यानी अब मेरे को एक प्रॉब्लम नजर आ रही है यार, लाना जीरो है, जीरो तब आएगा जब ये कटेगा, कटेंगे तब जब ये एक फैमिली के होंगे और एबीसी अलग परिवार के लोग, अलग फैमिली के लोग, इनको पीक्यूआर बनाओ पहले। सर कैसे बनाए? तो देखो ना तुम्हें दिया हुआ है वहां एपी में फर्स्ट पीरियड टर्म का समय है, यानी आप थोड़ा सा रफ आइडिया लो। अगर आप यहाँ कोई फॉर्मूला डालो तो ए पी डिपेंडेंट आ जाएगा, बी क्यू डिपेंडेंट आ जाएगा, सी आर डिपेंडेंट आ जाएगा। बड़ा है भैया, सभी ध्यान लगा के देखना। तो एक बार रफ अगर ए पी डिपेंडेंट, बी क्यू डिपेंडेंट और सी आर डिपेंडेंट आ गया मेरे पास, तो वो एबीसी की पी क्यू आर वाली वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, तो पूरा पी क्यू आर बनते हुए आंसर आ जाएगा। स्किल नहीं है फिर कह दूं कैलकुलेटिव है, आप कराओगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, 1 मिनट यार, मैं 6 to 7 बैच का भी एक बारी साउंड देख लूं, उनका आज आवाज नहीं सुन पा रहा मैं, तो बस 1 मिनट देख लेते हैं अगर हो जाए तो। ये नहीं तो काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा आज की क्लास का। चलो चलते रहो अभी। नहीं साउंड नहीं आ रहा है, 6 to 7 का साउंड नहीं आ रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार, क्वेश्चन पे जाते हैं। चैट खोल दो ना। क्या खोल दो, दोबारा बताना। सर चैट खोल दो उनकी। चैट नहीं वो तो यार झंझट हो जाएगा, वो हमने मतलब कि इसके ना वेब पोर्टल से बंद की हुई है, तो वेब पोर्टल साइन इन करूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ ध्यान से देखते रहना। तो सर ये सब मतलब जीरो के इक्वल कैसे करोगे, वो एक जैसा बनाना है भैया, आप बोलना शुरू करना। अच्छा कई बार ना मैंने कुछ भी करा दिया, मैंने टाइम ले लिया, आपको समझ में भी आ गया, आप दोबारा करने बैठे, भैया ने पता नहीं तबड़ा कराया था, मैं तो यूं कर दिया। बच्चे का तरीका सुनना जो जल्दी निपटाता है वो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो बोलता है सर मैंने ना ए की जगह पी डाल दिया, देखो दिया ही हुआ था, बी की जगह क्यू डाल दिया, सी की जगह आर, यहाँ ए बी सी पी क्यू आर डाला और एक ही लाइन में सब ब्रैकेट खोल के कट के जीरो आ गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। बताना जरा क्या उसने दिया हुआ है, ए पी के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है? नहीं सर, सम के बराबर है उसके। दोनों के सम बराबर है। हाँ सम बराबर है सर, ऐसा नहीं दिया हुआ। तो ठीक है चलो फॉर्मूला डालते हैं एक बारी, मेरी हेल्प कराना भाई। 6 to 7 बैच आज ना बोले, वो सिर्फ सुन ले, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। 5 to 6 वाले बोल रहे हैं। फर्स्ट पीरियड टर्म के सम का फॉर्मूला बोलो। P by by 2 2 minus into 2a plus p minus 1d। P minus 1d। ए कैपिटल आपको फॉर्मूला, हाँ आ गई बात सही। तो छोटा फॉर्म था हमने, बड़ा ठीक है जी, ध्यान देना बच्चों, फॉर्मूला तो सही बोल रहे थे आप, लेकिन ना लिखने की गलती मत करना। p by 2, n by 2 की जगह p by 2, क्योंकि p टर्म का सम निकालना है। 2a, a की जगह कैपिटल ए लिखो, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी किसी और बात के लिए यूज है, किसकी पीरियड टर्म ए है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टर्म को अब आपको कैपिटल ए बोलना पड़ेगा, प्लस n-1, n का मतलब p चल रहा है, p-1 इंटू डी, तो डी को भी चलो कैपिटल डी लिख लेते हैं, इज इक्वल ए। लेकिन सोचोगे भी ना तो नानी नाना थोड़े तो याद आ जाएंगे। मतलब कि बच्चा बोलेगा यार ए की इतनी बड़ी वैल्यू आई है जो मैं यहाँ डालूंगा, डिवाइड में भी कुछ है, फिर मल्टीप्लाई में भी कुछ है, और ऐसे सबका करूंगा तो कितनी बड़ी रेलगाड़ी बन जाएगी। ये बात तो अभी तो लग रही है, लेकिन देखो हम कई जगह बहुत सारे शॉर्टकट लगाते हुए इसे आसान करेंगे। लेकिन पहले एक बारी बी की वैल्यू भी तो चाहिए, वो भी बना लो। क्यू एट टर्म का सम, अब ढंग से बोलना, बोलने की गलती मत करना। q by 2 Q by 2 into 2 capital A minus plus 1d Q minus Q 1d minus और 1d capital D। कैपिटल capital डी D। इज इक्वल है बी। b ठीक है भैया, आर एट टर्म का सम। तो अब मत R by बोलो, 2 अब मत बोलो, अब सुनो, r by 2 into 2a plus r-1 into कैपिटल D इज इक्वल है c। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा सर बात वही है, एबीसी की वैल्यू आ गई सर, लंबी पड़ेगी, बहुत लंबी सी दिख रही है, तो और नीचे से डिवाइड में मतलब एक पी भी लिखना ही पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा अपने को, तो दिक्कत तो है यार। एक बारी मुझे बताओ यार, ए निकाल के यहाँ डालूंगा फिर डिवाइड भी करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। इससे अच्छा ये पी देखो इधर मल्टीप्लाई में, अगर इसे राइट ले जाएं तो बोलो ये उधर राइट में किस में जाएगा? डिवाइड में। अब आप सोचो जब पी आप डिवाइड में ले जाओगे ए बाय पी बन जाएगा, तो ए बाय पी की वैल्यू पता लगी, डायरेक्ट डाल लेना। दो काम इकट्ठे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो एक तो यहाँ इस पी को मैंने राइट भगा दिया, ए बाय पी बन गया, ताकि मैं ए बाय पी की वैल्यू डाल पाऊं। ठीक है, दूसरा यहां से आप ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो तो ये 2 बताना डिवाइड सिर्फ एक टर्म को करेगा या सबको करेगा? सर सबको करेगा। सबको करेगा। ठीक है, ये एक बारी एक ब्रैकेट की कैलकुलेशन करा देना। दो बोलो 2 अंदर गया, इस 2a के नीचे 2 डिवाइड में गया, 2 से 2 कट क्या आया? a। आगे
इसकी भी 2 से डिवाइड करनी है, यानी p माइनस 1 इंटू minus d डिवाइडेड बाय 2। ये तो लिखना पड़ेगा, यहाँ तो कट नहीं पा रहा। ठीक है भैया, ये इस तरह से आ गया। अगला वाला भी करवाओ ऐसे ही। सर b की वैल्यू डालने से तो अच्छा आप b बाय q की डाल दो, b बाय q की डाल दो। ठीक है भैया, तो लो q को डिवाइड में भगा दिया। ये 2 जो डिवाइड का ब्रैकेट खोल के हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। बोलो 2a बाय 2 क्या आएगा? capital A कैपिटल ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी की इस पूरी टर्म की भी किससे डिवाइड है? 2 से। 2 p बाय q की भैया जितना आसान हम कर सकते थे उतनी कर ली हमने वैल्यू। अब यहाँ c की कौन डाले? c बाय r ही बन रहा है, देखो सेम बात चल रही है, c बाय r डायरेक्ट बोल दो क्या आई? 2 डिवाइड capital A plus R minus capital 1 A D plus in R minus 1 D upon में 2 2 अंदर गया, 2 से 2 कट गया, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाय 2। ठीक है भैया, ये जो 3 a बाय p की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1, b बाय q की वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वेशन 2, c बाय r की आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, ये वैल्यू मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से देखते रहना। तो वैल्यू मैंने डाल ली यहाँ पर देखो देखो चेक करो। तो a बाय p की वैल्यू है मेरे पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाय 2। ये देखो ये a बाय p की जगह a बाय p का ये वैल्यू गया, इंटू में आ गया q माइनस r, इंटू में ये q माइनस r। अभी एक दो शॉर्टकट और बचे हुए, ध्यान से सुनना अभी। फिर b बाय q की वैल्यू डालनी है, ये b बाय q का वैल्यू है, देखो b बाय q का वैल्यू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाय 2। ठीक है, ये b बाय q का पूरा वैल्यू हमने b बाय q की जगह डाला, इंटू में क्या है मेरे पास r माइनस p। सर लंबा तो बहुत दिख रहा है ये सर। भाई अभी तो दिख रहा है, बात तो ठीक कह रहे हो। c बाय r की वैल्यू देखो ये है, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा प्लस, तो c बाय r की वैल्यू है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाय 2। ठीक है भैया, c बाय r की वैल्यू इंटू में p माइनस q। ठीक है, अब लग रहा होगा लंबा है लंबा, लिखने में लंबा है, सोचने में नहीं है जी। ठीक है, लेकिन वो भी तकलीफ हो जाती है बच्चों को कि एक बार ही सोचो, ये 3 टर्म है लगभग लगभग ब्रैकेट खोलने पे, इन 3 टर्म की 2 टर्म के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, सबको पता होगा एक रफ आइडिया, 6 टर्म आएंगी, 6 यहाँ आएंगी, 6 यहाँ आएंगी, 6 यहाँ आएंगी, टोटल 18 टर्म है। आधी प्लस की है, आधी माइनस की है, सब कट जाने वाली है, आंसर 0 आने वाला है, लेकिन पंगा मत लेना। ठीक है, एक शॉर्टकट लगाएंगे, आपसे बुलवाऊंगा मैं। ठीक है, फिर एक बारी 6 से 7 में कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ आज आपके माइक बंद है, क्योंकि आपका माइक आज काम ही नहीं कर रहा, उधर से आप बोलोगे तो मैं कुछ सुन नहीं पा रहा, तो बस मेरी आवाज आप सुन रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा। हाँ खैर वापस आ गए। तो जरा ध्यान देना भैया, अब बच्चा कह रहा है सर मल्टीप्लाई पूरी करनी पड़े तो टाइम लग जाए, तो आसान क्या है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा उतना बताना। यहाँ पर लगभग लगभग देखो ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है जिनको ब्रैकेट खोल के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस ए की भी इससे मल्टीप्लाई होनी है, इसकी भी इससे होनी तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप सारी मल्टीप्लाई मत करो, पहले जितना पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ उतना ही एक बार ही सुन लो, उतना ही मुझे आगे बताना। मैं सिर्फ एक ही इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ट्रिक सुन लो पहले, एक ही इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली मल्टीप्लाई होल्ड कर दो, बाद में करेंगे। फिर प्लस, सेम बात हम एक ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बची हुई छोड़ देंगे, वो बाद में देखेंगे, फिर एक ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बोलो ये अलग अलग शक्ल की टर्म इकट्ठी होंगी, देखो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अलग अलग वाली टर्म है या एक जैसी होंगी ये? सर एक जैसी एक जैसी। तो एक ये कॉमन आसान है हो जाएगा बच्चों। और उससे बड़ी बात, एक बच्चा सबसे एंड में बोल गया कि सर वो मतलब यही एक आसान बात थी अपने आप में, लेकिन सर इससे भी ज्यादा आसान है एक्चुअली तो। ठीक है, एक बार दोबारा बोलना बच्चों, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a सब में क्या है? कॉमन। यानी तुम्हें लग रहा है मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो भी हमारा कॉमन आ गया। अब एक बारी बोलो a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट यानी a इंटू क्यू माइनस आर का a कॉमन, अंदर क्या बचा? Q माइनस R। Q प्लस minus R फिर प्लस, आगे बोलो a इंटू आर माइनस पी का a तो कॉमन, अंदर क्या बचा? R माइनस R minus P प्लस फिर a इंटू ब्रैकेट का a तो आप कॉमन ले ही चुके हो, अंदर क्या बचा? P P माइनस minus minus Q p माइनस क्यू। ठीक है भैया, तो अब ये बड़ा आसान हो गया, लेकिन अभी सुनते रहना। प्लस, अच्छा ये जो पैटर्न है खूब यूज होता है बहुत सारे चैप्टरों में, तो काफी काम आएगा आगे आगे आपको। अब देखो ये बची हुई मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ करना पड़ेगा लेकिन सुनते रहना अभी। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर ये बची हुई इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये करनी है। एक बार ही बताना इन सब की मल्टीप्लाई में d बाय 2 मल्टीप्लाई में बैठा है या नहीं? हाँ या नहीं? बैठा है। yes sir बैठा है। Yes, प्लस sir. प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई में भी d बाय 2 बैठा है,
प्लस इन दोनों की sir. मल्टीप्लाई में भी d/2 बैठा है तीनों ग्रुप के पास, क्या करोगे? कॉमन Common. d/2 को तो कॉमन भगा लो सर। ठीक है जी, चलो आप कह रहे हो मैंने भगा लिया, ठीक है, d/2 कॉमन। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई बची हुई तो करनी पड़ेगी, अब कर रहे हैं, करवाना। देखो इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बोलो p की q से मल्टीप्लाई, PQ PQ. PQ. फिर p की माइनस r से, माइनस Minus PR. PR. फिर -1 की q से, माइनस Minus Q Q. Q ठीक है, फिर Plus R. -1 की माइनस r से, वेरी प्लस गुड, R Plus R. ठीक है भैया, प्लस स्पेस नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। फिर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई का d/2 तो हम कॉमन ले चुके थे, ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, थोड़ा ध्यान लगाना बच्चों, q की r से, QR QR. q की माइनस p से, माइनस PQ माइनस Minus QP PQ. -1 की r से, माइनस R Minus R. Minus R. -1 की माइनस Plus p P. से, P. प्लस Plus Plus p। P. फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखो प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का d/2 तो कॉमन हम पहले ही ले चुके हैं, अब ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, r की प्लस r की p से प्लस pr, प्लस r की माइनस q से माइनस qr, -1 की माइनस p से माइनस p, -1 की p से माइनस p, -1 की माइनस q से माइनस माइनस प्लस q। सर ठीक है, शॉर्टकट तो हुआ कुछ, लेकिन अभी भी प्लस माइनस तो बची हुई है, जरा ध्यान से देखना, q माइनस q कट, ध्यान देखो मैं घोटाला ना कर दूं कहीं, -r प्लस r, p माइनस p कट, ये कुछ सब कट गया जीरो, इधर आ जाओ, देखो ये pq माइनस pq कट, ये ध्यान लगाओ, माइनस pr प्लस pr कट, ये ध्यान लगाओ, माइनस q प्लस q कट, प्लस r माइनस r कट, प्लस qr माइनस qr कट, प्लस p माइनस p कट, ये भी सब कट गया भैया जीरो। एक बारी बताना, a की किसी भी मतलब जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई क्या आएगा? जीरो 0. प्लस और d/2 की भी जीरो से मल्टीप्लाई क्या आएगा? जीरो 0. यानी 0 प्लस 0 क्या है? जीरो 0. यानी तुम हो हीरो, ठीक है, कर लो फटाफट, राइट हैंड साइड खत्म करो, सोच के करना, कैलकुलेशन बेटर है, कंसेप्ट तो नॉर्मल है। सर d/2 कॉमन लिया है, वो नहीं आया समझ सर। हाँ जी, समझो आप, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। और भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम? एक ही बारी में ले लो ना, बस वो तो आपको तो बताऊंगा, बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ। हाँ ध्यान देना, एक बच्चे ने मेरे को कहा है सर d/2 की जो मल्टीप्लाई और कॉमन वाला जो ये वाला लेटर पार्ट है ये नहीं क्लियर हुआ। एक बारी भाई ये 5 to 6 बच्चे का प्रॉब्लम है, वो बोल भी लेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। और जिनको क्लियर है वो कर लो, अपने आप से करना, बस फाइनल हो जाएगा। भाई देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो बची हुई मल्टीप्लाई थी, प्लस चिरागी बोल रहे हो ना भाई, प्लस सर यस इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई। एक बारी बता, इन दोनों की मल्टीप्लाई में d/2 मल्टीप्लाइंग है, हाँ या नहीं? बोल, p-1 इंटू d/2 इंटू q माइनस r, यही सर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई में भी d/2 है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई में भी d/2 है, तो d/2 तीनों ग्रुप पे मल्टीप्लाई पड़ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, हमने कॉमन लिया, पहले इतना क्लियर है नहीं? सर हाँ अब ध्यान दे, ये d/2 अगर आप कॉमन उठा लोगे तो ये दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई बच जाएगी, वो हमने अंदर की, चेक कर जल्दी से, p की q से pq, p की माइनस r से माइनस pr, -1 की q से माइनस q, -1 की माइनस r से प्लस r, इतना क्लियर है या नहीं? सर हाँ फिर प्लस, फिर देख इन दोनों की मल्टीप्लाई का d/2 तो कॉमन है, तो ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बची है, कर दी हमने। q के r से दोनों तरफ देखता रहियो, q के r से देख qr, q की माइनस p से माइनस pq, -1 की r से माइनस r, -1 की माइनस p से प्लस p, ये क्लियर है? सर हाँ प्लस, ठीक है। फिर देखो d/2 तो कॉमन है ही, बची हुई मल्टीप्लाई, r की p से pr, r की माइनस q से माइनस qr, -1 की p से माइनस p, और -1 की माइनस q से प्लस q, क्लियर है या नहीं? सर यस बस ढूंढ ले, सब कट गए, जीरो आ गया अपने आप ही। सर हाँ जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, एक मिनट बस, बच्चे अभी थोड़े बच्चे ऊपर वाला कर रहे होंगे, बस एक मिनट हो जाओ, अभी दिखाते हैं। कर लो पहले, सब कर लो फटाफट, सोच के करना। बच्चों अगर हमारा 10 रुपए का खर्चा है, कहीं जा रहे हैं हम, तो 10 रुपए पिकनिक जा रहे हो, आपको पता है 50 रुपए 100 रुपए खर्च होंगे, तो आप 200 रुपए ले जाते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हो। सर मान लो और खर्चा हो जाए, कहाँ से, फिर कहाँ से आएगा? तैयारी जो बोर्ड में आना है उसी हद तक नहीं होगी, उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मजा ही आएगा, और आने वाले सालों में भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आगे की भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा 5 to 6 बैच से बात कर रहा हूँ। अबे आपके पेपर खत्म है क्या? अबे प्री बोर्ड वगैरह तो नहीं चल रहे?
सुन ही नहीं रहा। चलो दूसरे बच्चे से बात करते हैं। आदित्य, सर अभी शुरू हो गई जनवरी में। क्या डेट? सर डेट शीट नहीं बताई सर, बस इतना कहा था कि पहले दिसंबर में होने वाले थे तो पोस्टपोन होगा जनवरी में। आप स्कूल सैंपल पेपर करना चाहेंगे एक, जिसमें मैं आपका पेपर खुद चेक करूंगा, आपकी गलतियां बताऊंगा। यस सर। ठीक है, तो पहला पेपर, 9 पेपर मिल चुके हैं ना व्हाट्सएप पे आपको? यस सर। लैंडस्केप समझते हो? पेपर लैंडस्केप मोड पे करना है। यस सर। लैंडस्केप पे वो पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन एक राइटिंग ठीक रखना। ठीक है, ओके सर। तो वो आपको पूरा करना है। तो उसकी जो भी गलतियां हैं मैं आपको मतलब यही स्क्रीन पे ही समझाऊंगा, पूरे बैच के सामने ही। ठीक, जो भी ओके कमी सर। पेशी आपकी रह जाएगी। और उसको जब हो जाए ना तो उसको वो पीडीएफ बना के मेरे पास भेजना होगा आपको। ओके सर। हाँ जी। भैया हाँ भैया आज तो डेटशीट आने वाली है। हाँ पता है बच्चे, बिल्कुल 6 बजे डेट शीट आएगी। अच्छा, अभी एक बच्चे को 5 to 6 से बात हो रही है, 6 to 7 वाले बैच से मैं कल बात करूंगा इस बारे में। 5 to 6 में कोई और बच्चा चाहेगा जिसको जो पेपर करे और मैं खुद चेक करूं? भैया मैं भैया मेरा भैया मैं पेपर अभिषेक, एक एक करके आओ, भैया एक एक अभिषेक। एक एक करके मोनिश मिले। मोनिश भैया मोनिश। साक्षी दूसरा मैं करूँ। नंबर 2 पेपर मोनिश मिला, मोनिश है। और मत करो। नंबर 2 पेपर मिला अभिषेक को। नंबर 3 पेपर मिला मोनिश को। नंबर भैया 4 साक्षी। पेपर मिला श्रीकांत। नमन को। नंबर 5 पेपर मिला अनन्या को। सर नंबर श्रीकांत। 6, एक मिनट, एक गर्ल बोली थी पहले, उसको बोलने दो। कोई गर्ल भैया थी भाई, बॉयज ज्यादा हो जाएंगे ना, गर्ल्स भी तो बराबर होनी चाहिए। गर्ल है तू? हद है यार, बोल बदलता है तो मैं तेरा नाम बोलूं? है कोई गर्ल है? अच्छा गर्ल है ही नहीं, छोड़ो। नंबर 6 बोलो, अब बोलो भैया किसको? साक्षी। 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 नंबर 6 साक्षी। नंबर 7 सर श्रीकांत। दृष्टि। श्रीकांत। नंबर 8 श्रीकांत। सर विनीत। नंबर 9 यस विनीत। सर। सर भविष्य। बस अभी अभी खत्म हो गए 9, लेकिन हमारे पास ढेर सारे हैं ना। 6 से 7 वाले बच्चे मायूस होना ना, 5 से 6 वाले मैं सबको दूंगा और सबके कराऊंगा। मैं थोड़ा सा सीक्रेट खोल देता हूँ, ये मेरा कैसे फोन होगा। देना। क्या है यार, ये फोन करता क्यों है कोई? शिवांश भाई कहाँ है? बैठा था बैच में, अच्छा वाला। मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा दोनों बैच। शिवांश भैया मैं बैच में कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा। ठीक है, आपके पास लिंक दूसरे बैच का भी होगा, आप आना चाहो 5 to 6 में आ जाओ मीटिंग में। हाँ एक मिनट भैया, काम की बात सुनते रहना। आप में से आज ये बहुत जरूरी बात है, मतलब सारा रिजल्ट ना सैंपल पेपर में छुपा है। और सैंपल पेपर ये नहीं कि तुमने कर लिए, तुमने कर लिए तुमसे कुछ नहीं हुए। ठीक है, कुछ हुए लेकिन उनमें गलती थी, तुम्हें पता ही नहीं। तो जब तक कोई साथ बैठ के नहीं करे कराई ना, तब तक काम होता नहीं है। मैं एक बार ही बताता हूँ पिछले सालों हम इसे कैसे कर रहे थे। जनवरी 1 से, अभी इस बार हम थोड़ा सा लेट शुरू कर पाएंगे, लेकिन मैं पिछले 20 साल का बता रहा हूँ। दोनों बैच सुनना है, इसी से सारा रिजल्ट कन्वर्जन होता है 10th में, 11th में, 12th में। लाइन लगा के 90 प्लस आते हैं, 50-50 बच्चों के, 100 भी बहुतों के आते हैं। ठीक है, तो वो ये वाली तैयारी है। इसमें हम क्या करते थे, 1.5 घंटे में हम 10th का पेपर और 12th का, ये दोनों बैच, मेरे पास एक रूम 90 बच्चों का 10th का भरा होता था, एक 12th का, दोनों इकट्ठे चलते थे। और 1.5 घंटे में मैं इन दोनों क्लासों को पूरा एक पेपर खत्म करा देता था। बच्चों को मैं करा देता था नहीं कह रहा हूँ, बच्चे कर लेते थे। कुछ ऐसा एटमोसफेयर बनता था, फिजिकल में आते थे सारे, उनकी सारी गलतियां, और कोई तैयारी नहीं बोलते हम। स्पीड टेस्ट में जब मैं अपने पास बुलाता था, एक कमजोर बच्चे को भी नहीं कहता तो कुछ पढ़ के आ रहा है, कुछ नहीं आता तेरे को, टेंशन मत ले, बस तू मेरे पास आके बैठ, मैं कराऊंगा। तरीका क्या होता था, सुनता, सारे समझ लेना, क्योंकि ये काम अब ऑनलाइन कैसे करेंगे वो थोड़ी समझ से ही बात बनेगी। ठीक है, कि अब वो 10th के सारे बच्चे आके पूरे रूम में आ गए, उनको एक पेपर पकड़ा दिया गया। ठीक है, वो कोई तैयारी व्यारी नहीं करके आनी। अब मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर, मेरी बोर्ड फिजिकल में बहुत बड़ी है, व्हाइट बोर्ड, उसपे मैं सारे क्वेश्चनों के सोल्यूशन बना के रखता था, ऑलरेडी लिखे पड़े हैं। बच्चा सामने बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ भाई नहीं देखना नहीं है, लिखे हुए हैं सारे, तुम अपना करो पहला। अब सारा ग्रुप अपना पहला निकाला, मान लो निकल गया, दूसरा निकाला निकल गया, किसी बच्चे का तीसरा अटक गया। तो मैं हर 10-10 मिनट में बच्चों से पूछता रहता था। 10 मिनट बाद में रूम में आया, मैंने बोला भाई तीसरा किस किस को नहीं आया, तो वहां लिखा पड़ा, वो देख नहीं रहा, उससे जो हो गया, नहीं हुआ छोड़ा, आगे चल गया। अब तीसरा उसको नहीं हुआ, जिन जिन नहीं हुआ उन्होंने हाथ खड़ा करा, मैंने उन्हें फटाफट लिखे हुए पे समझा दिया, उन्होंने फिर तेजी से निकाल लिया। तो बात मतलब आपके मजे की होगी कि ना घर से पढ़ के आना, ना अलग से चैप्टर पढ़ना, बस वो 1.5 घंटा बैठ के पेपर करना है। जो हो रहे हैं तो वो चैप्टर मेरे फाइनल होते गए, मेरी को प्रैक्टिस मिल गई, और जो नहीं हो रहे हैं
जो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो भैया मेरे को सिखा ही रहा है। रोज हम बस 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, ठीक है भैया। और ऐसे में शुरू में, हाँ जी, तो ऐसा जब हो रहा होता है शुरू में, जो बहुत अच्छे बच्चे अपने स्कूल के टॉपर होते होंगे, 80-90% लाते होंगे, वो तो 1.5 घंटे में लगभग कर लेते हैं। जो एवरेज बिलो एवरेज शुरू के बच्चे हैं, वो शुरू के टेस्ट में नहीं करते, लेकिन 5 पेपर 7 पेपर 10 पेपर बस सबका हाथ 1.5 घंटे में पूरा चलने लगता है, क्योंकि पूरी स्पोर्ट मेरी है, जहां अटक गया मैं कराऊंगा ना, और टेंशन लेनी नहीं होती कि पढ़ना पड़ेगा और दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ये साल हुआ ही लेट स्टार्ट, तो आज डेट शीट भी आ रही है थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाएगा, मतलब कि जैसे हर बारी जहां डेट स्टार्ट होती थी उससे 15 दिन 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो मैं भी मान लो 1 जनवरी से नहीं तो मान लो 15 दिन एक्स्ट्रा मिला तो 15 जनवरी से लगभग शुरू कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास कोई ये छोटी सी बोर्ड है भैया, इससे मैं सारे लिख के पहले रख लूं और फिर आपको जल्दी जल्दी जहां जहां अटके आप समझा दो, आप अपने मीटिंग में बैठ के घर पे ही बैठ के कर रहे हो, 1-1.5 घंटा हमने अलग से लगा लिया, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये सोचा 9-10 बच्चों के पेपर करवा लिए, औरों से भी करवा लूंगा, बहुत सारे पेपर अभी आ जाएंगे हमारे पास, वो एक एक करके एक पेपर सबके पास पीडीएफ पहुंचा हुआ है, सब कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ उस बच्चे की स्क्रीनशॉट जो उसने करा है वो यहाँ आ जाएगा, मैंने पहले चेक कर रखा होगा, वो बच्चा भी सामने देख के इधर है, उसकी गलती भी पता लग जाएगी उसने जो की होगी, नहीं तो वो एक बार और प्रैक्टिस मार देगा। ऐसे करके हम आपको वो स्पीड, मतलब 1.5 घंटे में, वो मेरे ऊपर है कि मैं आपको पूरा सिलेबस सब कुछ करा दूंगा। और जिसने भी 10 पेपर प्लस कर लिए ना भैया, उसके 90 प्लस श्योर है, हर हालत आएंगे, लेकिन वो 1.5 घंटे में खत्म करना है। और जो चीजें वो जब सिखाई जाएंगी वो पता लगेगा 1.5 घंटे की सेटिंग में, वो भी हम शुरू करेंगे। लेकिन इस बारी ऐसे करने का थोड़ा मन है, और इसमें थोड़ा बहुत बेटर और कर लेंगे चीजें, आगे होगी बात समझ में, ठीक है जी। यस सर। चलो अभी आगे बढ़ो, और ये क्लास से अलग होगा, ये ध्यान देना, क्लास मेरी जैसे चलती है चलती रहेंगी, उसके अलावा 1.5 घंटे बिठाऊंगा मैं आपको। ओके सर। हाँ देखें अब नेक्स्ट 26। सुनते रहना जी, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लाइड हटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 26 में कहता है शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, ये काफी बारी पेपर में आया, दिमाग चलाना सारे। एक एपी की फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, बोल रहा है उसकी सेकंड टर्म बी है, उसकी लास्ट टर्म सी है, ऐसे 3 बातें दी उसने। अब बोलता है शो करो कि उस एपी में एंड सभी टर्म का सम ये है, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। एक बैच के बच्चे बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं लिख रहा हूं आपके लिए बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं, आपको प्रूफ करना है एन टर्म का सम a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन डबल ऑफ b माइनस ए। तो देखो, चाहे हमने अब एपी कितना तो प्रैक्टिस कर लिया भैया, तो भी एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है अभी एपी का, फिलहाल जेबी से, ठीक है भैया। तो अभी कोई कोई बच्चा तकलीफ में आ जाए, बोले इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ना एकदम से मजा से नहीं आया, देखते कि हो ही जाएगा, अंदर से ये फील नहीं आया, तो ये तकलीफ तो है। और ऐसा मैं कह रहा हूं, जितना मर्जी पढ़ लो पेपर में, कुछ चैप्टरों में एक आधे क्वेश्चन में आएगा, ये मोमेंट आएगा ही आएगा। तो फिर जब ये मोमेंट जैसे अभी दिख रहा है आपको, इसको कैसे हैंडल करना है उसको समझो आप। कि सम पूछा है यार, मैं मान लो मेरे को ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार चल सम का फॉर्मूला तो पता है, वो लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूविंग उठा रहा हूं मैं, टू प्रूव उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एन टर्म का सम निकालना है, ठीक है। एन टर्म के सम का फॉर्मूला कोई भी बच्चा बोल देगा n/2 इंटू 2a plus n minus 1 into 2a d। plus n minus 1 चलो Two आप ये capital बोल रहे थे, आप ये बोल रहे थे, रुको आप सर ये छोटा वाला वाला भी लगा सकते हैं ठीक है, भी लगा सकते हैं की बात नहीं है, ही लगा सकते सर, हैं, लगाना ही है। लगाना ही है सर, मतलब फॉर्मूला तो गलत नहीं बोला था, लेकिन सर जब फर्स्ट टर्म पता हो, कितनी बारी तो बातें हुई थी, और लास्ट टर्म पता हो, तो छोटा फॉर्मूला ही लगाना चाहिए, वैसे भी नंबरों वाला नहीं है, उलझ जाओगे बुरी तरह से, ठीक है भैया। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। देखो अब जो जो सोचना, मैं 1-2 बच्चों से नाम लेके पूछूंगा, वो काम की बात कर गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोई भी कर लेगा आप में से 100% बच्चा, सर सम का फॉर्मूला तो हम लिख ही लेंगे। फिर फर्स्ट टर्म सर देखो हमें पता है, एन तो पता नहीं सर, लेकिन फर्स्ट टर्म तो चलो ए ही है, और लास्ट टर्म तो सी है। फिर भैया प्रूविंग वाले क्वेश्चनों में तो जब प्रूविंग पता होती है तो चेक करते हो ना भैया कितना मैच हो गया, तो जब आप चेक करोगे देखो a प्लस सी ये मैच हो गया जी, डिवाइड बाय 2 ये मैच हो गया जी, ठीक है भैया। तो ये n की जगह कुछ और ही चाहिए, ये नहीं मैच हुआ। आप में से कोई भी बताओ
ये n कैसे आएगा? नाम पूछ रहा हूँ, नाम से पूछ रहा हूँ, जो मर्जी मत बोलना। आज 6 to 7 बैच से नहीं पूछ पाएंगे, 5 to 6 बैच मोनिश बता दे चल कैसे आएगा। भैया नहीं मोनिश पता। जल्दी। तो देखो ये बच्चा 100% बता सकता है, लेकिन ये हार मान रहा है सिर्फ शक्ल से डर के, लड़ना नहीं चाह रहा ये। ठीक है, अक्षी बताएगी। नहीं जरूर बोल दो नहीं पता तो। सर नहीं आपने पता। पूरे चैप्टर में सीखी एक चीज है जो आप सबके लिए आसान है, और वही नहीं बोलोगे आप। कोई भी बोल दो चलो। सर एन वाली सर, इक्वेशन अगर- फॉर्मूला सर ऑब्वियस सी बात है सर, फर्स्ट टर्म ए है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सेकंड टर्म बी है, उसका भी कोई फॉर्मूला है सच मतलब नहीं है जी, एन निकल जाएगा। लेकिन लास्ट टर्म को भैया एन टर्म तो कहते हो ना आप। तो आपने क्या पूरी सेकंड एक्सरसाइज 5.2 और जेबी की सेकंड एक्सरसाइज, जब आपको लास्ट टर्म ऐसे कुछ देता था 120, तो आप एन नहीं निकालते थे क्या? कि एन टर्म का फॉर्मूला डाला, एडी डाला और एन आ जाएगा। तो सोचो ना, आप मतलब थ्योरी देख के घबरा गए उसी चीज को करने में, शब्द देख के घबरा गए, नंबर नहीं थे तो। लास्ट टर्म एन टर्म सी है। एन टर्म का फॉर्मूला 1 मिनट माइंड में माइंड कंसेप्ट बनाओ पहले। ठीक है सर, ए प्लस एन माइनस 1 डी सी, एन टर्म का फॉर्मूला डालूंगा। देख ए का मतलब तुम्हें ए पता है, डाल लोगे। बच्चा बोलेगा सर डी कहाँ से आएगा? अब एन तो निकालना है, चलो वो तो चल जाएगा, डी कहाँ से आएगा? ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, बोलो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे क्या आएगा? बी माइनस माइनस यानी डी भी आएगा, ए भी आएगा। ठीक है, बच्चा एन शिफ्ट कर देना भाई, मेरे एन आ जाएगा। एक और कहानी का हिसाब किताब लगाओ, नहीं तो डराती हैं चीजें, अगर सोचना ना आता हो तो शक्लें डरा देती है। सब आते हैं लेकिन शक्लें डरा देंगी। ये एक बारी ए डिपेंडेंट ही रहेगा, बी आपका ए बी डिपेंडेंट रहेगा। देखो बी माइनस ए, तो ये ए बी, ये ए, तो बोलो, और राइट पे ऑलरेडी सी। तो जब आप पूरी शिफ्टिंग लगाओगे उसमें टाइम तो लगेगा ना, लेकिन कहानी बनाओ वो एन किस पे डिपेंडेंट आएगा? ए बी, यानी मिला जुला के किस पे डिपेंडेंट आएगा? ए बी सी। तो जो आपकी प्रूविंग थी जिसमें आपको एन की जैसी वैल्यू चाहिए थी, वो किस पे डिपेंडेंट है? ए बी सी। यानी यही आती होगी भैया, मैं गलत नहीं सोच रहा, जब मेरे लिए नया और मैं सोच रहा हूँ तो इससे बात बन जानी चाहिए। अब देखते रहना, फर्स्ट टर्म है एक ही जगह, डी का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भैया, तो डी की जगह आ गया बी माइनस ए इज इक्वल आ गया ये सी। अच्छा कोई मुझे याद दिलाएगा, हम नंबरों में तो रोज रोज बोलते थे शुरू से आज तक, एन टर्म के फॉर्मूले से एन निकालना हो तो ब्रैकेट खोलने नहीं खोलने? सर नहीं खोलो खोलना है। सर, शिफ्टिंग करके निकाल लो सर, आसान पड़ जाता है। ठीक है, प्लस एक उधर भगा दो माइनस ए। ये प्रूविंग हटा रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ प्रूफ करेंगे सेम आ ही जाएगी अभी। ठीक है, देखो प्लस ए को राइट भगा दिया माइनस ए, फिर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई का बी माइनस ए राइट भगा दिया, तो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। फिर -1 को उधर भगा दिया, हो गया +1। अब ये नॉर्मल सा एलसीएम लेना पड़ेगा आपको ऐड करने के लिए, तो एलसीएम ले जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया बी माइनस ए एलसीएम, देखो 1 और बी माइनस ए का एलसीएम बी माइनस ए, 1 की सी माइनस ए से सी माइनस ए, बी माइनस ए की 1 से बी माइनस ए। ठीक है, और एन इज इक्वल है सी अकेला प्लस बी अकेला माइनस ए माइनस 2a डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आ गई एन की वैल्यू, एन मेरे पास आ गया। अब डाल दो ना यार। तो एक बारी मेरे को यहाँ भी एक छोटा सा हेल्प कर देना बस, ये दिखा नहीं एक बैच में, 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, अपॉन में था ना, ऐसे लिख देता हूँ अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, हाँ खैर, ये एन की वैल्यू डाल रहा हूँ जो कि मेरे पास है सी प्लस बी माइनस 2a डिवाइड में, यहाँ एक हेल्प करनी है आपको, डिवाइड में है बी माइनस ए। अच्छा ये तो एन की वैल्यू मैंने जो आई थी वो यहाँ लिख दी, बताना डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है? सर 2 ऊपर सर लिखना नहीं है, ए प्लस सी के नीचे लिख दो उसे। ये भी ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं बोला आपने, लेकिन चलो मैं तो अभी ये कहना चाह रहा था कि भाई ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, था डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एन की वैल्यू से भी एक बी माइनस ए आ गया। ठीक है, जो थोड़े से कमजोर बच्चे, कमजोर तो क्या कहूँ, मतलब तरीका अपना करने का, कि सर एन की वैल्यू ऊपर डाली, नीचे 2 था, 2/1 लिखा, फिर अगले स्टेप में पलट के मल्टीप्लाई की 1/2, तो 1 ऊपर चला गया, 2 यहाँ आ गया। तो इतने स्टेप अब नहीं लेने चाहिए, अब आप समझदार हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, इनटू में आगे चल रहा है ए प्लस सी, यही प्रूविंग दी हुई है भैया मेरे को, एन टर्म का सम यही मांगा हुआ है, आ गया, कर लो फटाफट से, सोच के करना। भैया सर एक बार इसके बाद बताना, हमने सर एन की वैल्यू निकाली ठीक सी है, प्लस बी माइनस, हाँ हाँ सर इसके बाद अभी बताऊंगा, 1 मिनट। और दूसरा क्वेश्चन भी है उधर मोनिश। भैया वो मैं ये पूछा था कि जो सैंपल पेपर आपने दिया है वो कब तक सबमिट करने? 2-3 दिन में कर दो, एक पेपर आपको तो एक ही करना है ना, एक बच्चे को, 2-3 दिन काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है भैया। ठीक है, और उसमें सरफेस एरिया ना आता हो तो मत करना, एरिया ना आता हो तो मत करना, और आता हो तो कर देना, वो आपके ऊपर। हाँ भैया वो मैंने वीडियोस देख ली थी, कर लिया था चैप्टर मैंने दोनों।
एक मिनट जी, एक मिनट। जिस बच्चे ने पूछा अभी, चिराग ने, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। वो कह रहा है वैल्यू डालने में, यहाँ जो मैं कहना चाह रहा था वही वो पूछना चाह रहा है, तो मैं और क्लियर कर दूं। मैं ये कह रहा हूँ n की वैल्यू, एक डिवाइड वाली वैल्यू आई थी, वो आप यहाँ डाल दो। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे जब होते हैं, हम तो ऐसे डालते हैं भाई, n की वैल्यू ऊपर डाल दी हमने, अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, ऐसे ही डालते हैं ना चिराग? बोल तो सर सही। हाँ 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 सर। इनटू में आगे है a प्लस सी। फिर हम ये सोचते हैं यार ऊपर तो एक रैशनल नंबर है, नीचे रैशनल। 10th में भी शुरू में हम ऐसे बोलते ही हैं, बस अब मैं कह रहा हूँ अब मत करना इसे ऐसे, ठीक है? लिख रहा हूँ लेकिन करना मत, ठीक है? नीचे 2 को 2/1 बोलेंगे, फिर उससे अगले स्टेप में पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा, ये 2 इसके साथ जाएगा, तो ये डबल ऑफ b माइनस से आ जाएगा। मतलब कर लो, चलो एक स्टेप बढ़ा दो, पहले तो समझ तो यही है, एक्चुअल तो यही है, लेकिन अब मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो कैसे सोच के करूँ? बस ये जो n की वैल्यू डाली, चिराग बोलना ये रैशनल वैल्यू है, डिवाइड वाली है या नहीं? सर है। इसका डिनोमिनेटर क्या है पढ़ देना n की वैल्यू का। सर b माइनस a और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है n के? 2। तो ये भी डिनोमिनेटर, वो भी डिनोमिनेटर, तो दोनों को डायरेक्ट इकट्ठा लिख दो ना यार। बस इतना कह रहे हैं, जो कि कंसेप्ट से भी आता तो यही आता, घुमा फिरा के। कहानी क्लियर है कि नहीं? सर हाँ। हाँ, proof। सर n की जगह बस वही पुट करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, बस आंसर यही पूछा है, आ गया, खत्म। जल्दी करो। हैंड रेज कर दो 6 to 7 वाले, जिनका हो गया तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर कोई आवाजें आ रही हैं किसी के माइक से, छोटी छोटी। हाँ, आ तो रही है। ये नमन का माइक खुला है भैया। नमन तो भाई अब तो बहुत सुधर गया ये, देखा सुनने के बाद बंद करेगा। ये बहुत चुलबुला बच्चा है। सर हाँ जी, समय 2 मिनट रिजॉइन करो सर, मेरा जूम का ऐप क्रैश हो रहा है बार बार। ठीक है। ओके सर। बस अभी तो यहाँ से जो हमें कराना था वो ऐसा सही था। अच्छा, एक दो चीजें और मेरे को पकड़ ध्यान आई कि एनसीईआरटी की याद करना बच्चों, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कराई थी आपको दोनों बैचों में। एपी मैंने, चलो जिसने मेरे साथ एपी नहीं भी किया था, तो यहाँ जेबी में लगभग एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट पूरा हो गया, लेकिन फर्स्ट नहीं कराई, और फर्स्ट में कुछ था नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन मैंने नहीं कराई, तो मैं उसमें काम की बातें और जो बेकार है वो सब एक बार ही रीड कर दूं, 5-7 मिनट में वो बात पूरी हो जाएंगी। जरा ध्यान लगाना थोड़ा सा, एक बारी में खोल लो एनसीईआरटी। याद है ना सबको? मैंने पहली एक्सरसाइज उस दिन जब कराया था तो उसके यस सर। भैया एपी की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, बस अभी आ गए, इसमें कुछ है काम की बातें एक दो, मतलब वहाँ आएगा एक ही नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इतनी प्रैक्टिस पे भी वो 1 नंबर तो ले जाएगा हमारा, तो फिर 100 कैसे पूरे होंगे? और एनसीईआरटी में मुद्दा मौजूद है। बस दोनों बैच में खोल रहा हूँ अभी, 1 मिनट आप लोगों को देना पड़ेगा। चलिए 6 to 7 वाले बैच भैया मैं ऐसी बात बताऊंगा, आप सुनना जरा, सब चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन जो मुझे समझाने हैं मैं लिखूंगा आपके लिए। 5 to 6 की स्क्रीन पर एनसीईआरटी दिख रहा है, 6 to 7 के लिए बात वैसे पकड़ में आएंगी, सुनना ठीक है? ये आप बुक खोल लो, क्योंकि मैं आपके लिए स्लाइड नहीं दिखा पाऊंगा। 5.1 ध्यान से देखो भैया, वर्ड प्रॉब्लम बताना सिलेबस में है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है भैया। तो बच्चों दोनों बच्चों को कह रहा हूँ 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये तो अब आने नहीं है, आते भी थे तो बेकार थे, और अब वैसे आने नहीं है, ठीक है? और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई अपने आप करा होगा, बड़े बच्चे पढ़ते हैं,
ठीक है, तो इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बता दूं क्या बेटर है, जो कि अब हम अगले साल पढ़ेंगे कहीं, क्योंकि इस साल वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस SI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट देता था वो, तो या तो आप चीजें भूल गए या फॉर्मूले भूल गए, तो वो तकलीफ होती थी बच्चों को, तो वो सेट कराना पड़ता था उन्हें। लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पीछे मेरे से 2-4 दिन पहले एक बच्चा पूछ भी रहा था, सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा क्या? वर्ड प्रॉब्लम में काउंट हो गया, इसलिए नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान देना। ठीक है, सेकंड एक बारी फील ले लो बस, स्लाइड पे दिखे ना दिखे, मतलब देख लो, तुम्हें पहले से ही आता है ना, मेरे को कराने की जरूरत तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है जैसे पहले पार्ट में A और D दे दिया, बोल रहा है AP की पहली 4 टर्म लिख दो। अब इसमें मैं क्या सिखा लूंगा तुम्हें? ठीक है, तुम बोलोगे सर पहली टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस +10 है, तो बस फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं सर, 10 जोड़ दो, 10 20 30 40 होगी 4। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ऐसे ही भैया ये सारे शक्लें देख लो, एक आधा मतलब 1 से 5 तक सब में A और D दे रखा है, वो बोल रहा है पहली 4 टर्म लिख दो। लो मैं एक और कर लेता हूँ, जैसे 5वां पार्ट A - 1.25 है, बस शक्ल देखना, अभी करना मत। लेकिन इसी में एक, इस भीड़ में इतने घटिया क्वेश्चनों में जो मुझे बोलने तक नहीं चाहिए, एक बेटर छुपा हुआ है, वो मैं अभी कंफर्म हूँ 90% बच्चों का वो 1 नंबर ले जाएगा, उसी के लिए बोल रहा हूँ, अभी सुन लो। लेकिन एक बार सारा सबका फील ले लो ना। A है, D है, सर पहली 4 टर्म पूछ रहा है, सर कहाँ टाइम लगाओगे? खुद ही दे रहा है, पहली टर्म 1.25 है, कॉमन डिफरेंस बताना क्या है? -0.25 -0.2 माइनस में है, ध्यान देना। तो ये अब इसमें इस पहली टर्म में आप कॉमन डिफरेंस यानी -0.25 जैसा है वैसा ही करोगे, माइनस है तो माइनस ही करोगे। लेकिन ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो होगा तो ऐड और साइन आएगा माइनस का, यानी -1.50। सेकंड टर्म आ गई, ये फर्स्ट ट्रेडिशनल फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है भैया, हर प्रीवियस टर्म में डी जोड़ते जाओ, नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। अब तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है, तो सेकंड वाली जो भी आई है सिर्फ एक बार ही सुनने जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा आप अभी प्रैक्टिस की कर लो, कोई बहुत ही बढ़िया बात है। थर्ड टर्म सर सेकंड में डी ऐड कर लो, थर्ड आ जाएगी। ठीक है, हाँ बोलो कोई दिक्कत? थर्ड टर्म चाहिए हमें, ठीक है भैया। अब थर्ड टर्म ध्यान देना, फोर्थ टर्म, तो थर्ड पिछले वाली में सर डी ऐड कर लो। बोलो कोई खास बात दिखती हो तो, मत करना अभी। -2 ठीक है, -2 आ गया सर, नॉर्मल है। आप तो बस जल्दी से आप ये एक्सरसाइज ऐसी घटिया वाली मत पढ़ो, मैं पढ़ूंगा वैसे, जिद कर रहा हूँ, लेकिन पहले वो बढ़िया वाला बता दो जो एक पार्ट आप कह रहे हो। छोड़ो एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं कुछ बनाता हूँ, आप दोनों तरह के बैच के बच्चे इस बात पर ध्यान देना जरा, ठीक है? और बीच में कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं कुछ पूछूंगा नहीं। एक छोटी सी बात पहले आप समझ लो सारे बच्चे, जैसे √7 - √2 बता दो, बल्कि बोलो अलग अलग रूट के नंबर आप माइनस कर सकते हो, हाँ या नहीं? नहीं सर। भैया सिर्फ कभी नहीं कर सकते, डिफरेंट रूट के नंबर ना प्लस होते ना माइनस, ये ऐसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है? मतलब इसे कोई √5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं जिससे नाम लेके पूछूंगा जवाब सिर्फ वो देगा, ठीक है भैया, बाकी कोई भी नहीं बोलेगा। और यही क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट मानना आप, ठीक है? √2, √8, √18, ठीक है? ग्रुप ऑफ नंबर दिए, हम नहीं कह रहे एपी है या नहीं है, ठीक है? और मैंने बोला भैया आपको चेक करना है, देखो 3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको इसी एक से रिलेटेड, चेक करना है एपी है या नहीं। पहला, अगर एपी है तो ए और डी लिखो, सर वो तो घटिया अगर है तो, और अगर एपी है तो अगली 2 टर्म भी लिखो, ठीक है भैया? तो मेरे को यहाँ पर भविष्य बताएगा बच्चे ये एपी है या नहीं है। स्लाइड हटा देता हूँ, भविष्य जल्दी, √2, √8, हाँ या नहीं? कुछ तो बोल ही सकते हो, जो मन कर रहा है कि तुक्का मारना है, जो करना है कर दो आप फटाफट, इतना मत सोचो। कोई प्राइस सर है? अब भविष्य सर नहीं है, हाँ देखा ये 2 × 2 हो जाएगा ना, तो बता है या नहीं है, सिंप्लीफाई एक बारी बता है या नहीं है, है या नहीं है? सर 2 मिनट। 2 मिनट तो ज्यादा है, बस रुक जाओ, सभी सुन लो भैया। है मैं कह रहा हूँ, भैया। ठीक है, आप लोग सर एपी सही है। बोलो गलत बोलो उसको छोड़ो, बच्चे ने जब गलत करना होता है ना जल्दबाजी में, सर सेकंड में फर्स्ट माइनस की अलग अलग रूट वाले नंबर माइनस भी नहीं होते, थर्ड में सेकंड माइनस की माइनस तो ये भी नहीं होंगे, तो मतलब डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं सकते इसके, ठीक है? तो ये तो एपी नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कई बार जल्दी में, होता भी एक ही नंबर का है, ऑप्शन लिखी है नीचे, नॉट एन एपी, गई भैंस पानी में, अच्छे से ध्यान दे लेना। और ये बात यही नहीं है, अगर मैं ढंग से बोलूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन में गलत कराऊंगा, इतनी बात पे आपका, सिर्फ इतनी बात पे। अभी मत सोचो ये माइनस होंगे कि नहीं होंगे, रूट में जो भी अंदर नंबर है उसकी फैक्टराइजेशन कर लो पहले, कोई पेयर है तो उसे बाहर निकाल लो, पहले सिंपल करो उसे जितना हो रहा है, उसके बाद सोचना कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। ऐसे तो सोच ही नहीं सकते भाई, हमने सिंपल करा नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं माइनस होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, देखो ये √2 तो एज इट इज, यहाँ 2 का पेयर है, 2 बाहर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें सबको पता है, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में गलत भीड़ करती है इसे,
तो ये याद करके रखना, मतलब यार ऐसी घटिया गलती नहीं करनी स्पीड में हमने। ठीक है भैया, अब चेक करो भैया, √2 में √2 ऐड करोगे 2√2, 2√2 में √2 ऐड करोगे 3√2, दिख भी रहा होगा, बताओ एपी है या नहीं है, बोलो। है। सर है। एपी है तो मतलब एक तो मतलब बस मैं ये कह रहा हूँ रूट सिंप्लीफाई कर लेना। इसी पे एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, एक बारी कोऑर्डिनेट भी तैयार कर लेना यार। कोऑर्डिनेट में याद करो 3 पॉइंट दिए उसने, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से फाइनल करना, 12वीं तक जाएगा ये क्वेश्चन, और सिर्फ इसी बात पे गलत कराएगा जब भी कराएगा वो। 3 पॉइंट कुछ भी दे देगा, बोलेगा भाई कोलिनियर प्रूफ करके दिखा। अच्छा बच्चे को पता होता है ए बी डिस्टेंस निकालो, बीसी निकालो, एसी निकालो, छोटे वाले दो डिस्टेंस का सम बड़े के बराबर है, तो ये कोलिनियर होंगे ही, तभी आएगा छोटे दो डिस्टेंस का सम पूरे डिस्टेंस के बराबर। तो मान लो उसने छोटा डिस्टेंस निकाला ए बी √2, ये वाला निकाला √8, ये बड़ा वाला निकाला √18। अब कम समझ के बच्चे भूल जाते हैं, एक चैप्टर में ध्यान रखेंगे, दूसरे में भूल जाएंगे, बोलेंगे √2 + √8, अलग अलग रूट के नंबर तो ऐड भी नहीं होते, तो बड़े वाले के इक्वल कैसे आएगा, तो ये कोलिनियर नहीं है, ऐसा बोलाता है बच्चा, जबकि उसने ही पढ़ा है, 10 बार ही पढ़ रखा है। इसके फैक्टर बनेंगे, देखो ये 2√2 है, इसके फैक्टर बनेंगे, देखो ये 3√2 है। अब बोलो √2 और 2√2 ऐड करके क्या बनेगा, 3√2। 3√2। और छोटे वाले दो डिस्टेंस का सम बड़े के इक्वल है, यानी कोलिनियर है। तो प्रॉपर्टी सबको पता होती है, इसी पे मतलब ये मोमेंट आपका खास है यहाँ पर, अगर आपको गलत कराना हो तो बस ध्यान देना। एक और बात अभी पूछूंगा, ठीक है, ये एपी आप पकड़ चुके होंगे सारे बच्चे, ए में पूछूंगा आप मुझे बता दोगे, डी में पूछूंगा, हर बच्चा देख रहा है बार बार √2 ऐड हो रहा है कि वो निकाल देगा कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, 2 बारी √2 में एक √2 माइनस कर दिया, √2 आ गया। फिर जिससे पूछूंगा जो मर्जी नहीं बोलेगा, ठीक है। चहक बताएगी 3 टर्म है, चौथी और पांचवी बोल दो चहक फटाफट से, देखो दिख ही रहा है, फटाफट बोल दो। सर -4√2, नहीं माइनस क्यों आएगा, सब प्लस में बढ़ रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हो। 4√2 और 5√2। ठीक है, कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा कमी निकाल के बताओ है। सर +4√2। यार 4√2 + √2 होता है यार, इतना भैया 4 को रूट के अंदर ले जाओ। हाँ देखो जरा Root ध्यान and से 6। देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नंबर उड़ा लेगा, मतलब वो बोलेगा अगली 2 टर्म केस स्टडी में देगा क्वेश्चन। पहला एपी है या नहीं है, दूसरा है तो ए और डी बता, तीसरा बता दिया, फिर नेक्स्ट अगला पार्ट, चौथी टर्म बता, पांचवी बता, और तुमने ये निकाली गलत नहीं थी चाहे के, लेकिन उसने ऑप्शन ही नहीं लिखा, आप बेकार में कंफ्यूज हो गए, आप कह रहे हो पता नहीं मैं गलत कर नहीं रहा और ये कैसे आया। ठीक है, अरे भाई जिस शक्ल में क्वेश्चन है आंसर उसी शक्ल में छोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में सारे रूट के अंदर थे, नंबर बाहर कोई भी नहीं था, तुमने अगली 2 निकाली जिसमें कुछ बाहर है, तो या तो ऑप्शन ये मिल रही है तो छोड़ दो, यही मार्क कर दो, लेकिन मिल ही नहीं रही क्या करोगे। एक बारी बताओ रूट से के अंदर से नंबर बाहर कब आता है, जब अंदर कितनी बारी हो, दो 2 बार बारी। अंदर 2 बारी तो बाहर 1 बारी, और बाहर से अंदर ले जाऊंगा तो कितनी बारी जाएगा, 2 बार बारी। मल्टीप्लाई। 2 बारी। ठीक है, यानी ये कितना हुआ √32। 32। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मान लो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई चॉइसेस नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है कोई, तो आप यहाँ छोड़ोगे, मे भी टीचर नंबर काटे, मतलब 100 नंबर आने होंगे तो 99.5 पे छोड़ देगा वो आपका पेपर, वो तो आते नहीं, मतलब 99 पे छोड़ देगा नहीं वो ये नंबर आपको। ठीक है भैया, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 5 बाहर अंदर ले जाओगे 2 बारी, तो ये कितना आ गया 50। √50। √50। ये भैया एनसीईआरटी में ही मतलब कोई आखिरी क्वेश्चन का कोई एक पार्ट था, और सिर्फ वो एक पार्ट ये करने जैसा था, एक बार ये कर लो, बाकी सब बेकार है, मतलब ए पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, एपी है नहीं है, वो जो आप हमेशा से जानते हो, शुरुआत में ही जानते थे जो आप। फटाफट उधर साइड हो जाओ। जी, वैसे तुम ये कर गलत रहे हो यार, तुम मुझे मेरी सीट से साइड कर दे रहे हो। नहीं सर वो दिख नहीं रहा था सर, आपका जैसे बाल आ रहे हैं तो सर वो काला काला हाइड हो रहा है। ओ तू मेरे को काला भी बोल रहा है। अरे मतलब सर मजा सर आएगा। भाई ये तो बात गलत होगी यार आज। रेसिस्ट आप तो लाल हो गए। नहीं सर मेरा मतलब हाँ सर वो मतलब जैसे आप आ रहे हो तो लाइट नहीं आ रही प्रॉपर, तो उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा। अरे मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं यार, आगे बढ़ेंगे। सर अब तो टाइम हो गया सर। शिवांश यार तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, तुम्हारा टाइम इतनी जल्दी क्यों पूरा होता है। नहीं सर वो 55 में तो सर हो जाती है सर क्लास ली। है, चलने दो यार, सर और क्वेश्चन पूछ बस सकता हूँ मैं? अब पूछ ले भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तू कुछ पूछ ही ले आज। सर 1 मिनट क्वेश्चन आता हूँ। ले आ क्वेश्चन ले आ। अरे माइक तो बंद कर दो भाई, क्यों अपनी घर की बातें हमें सुना रहे हो।
जल्दी 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 ला भाई क्वेश्चन जो ला रहा था। मैं इतनी देर में बस बच्चों क्लास ओवर होगी, लेकिन एक क्वेश्चन कोई पूछने लगा है। Sir, in the given figure, AB is parallel to PQ. दोबारा बोल, इन द गिवन फिगर। सर आपने क्वेश्चन दिया था एक बार में होमवर्क में। तू बोल तो सही। In the given figure, AB is parallel to PQ, parallel to CD, comma AB is equal to X, CD is equal to Y, and PQ is equal to Z. Prove that. अच्छा समझ गया मैं। ओके ओके ओके, याद आ गया। हाँ, सभी ध्यान देना भैया, सिमिलर ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 4-5 मिनट में होगी, थोड़ा रफ स्टाइल में करेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। मैंने सिमिलर ट्रायंगल के, अगर आपको ध्यान हो तो एनसीईआरटी खत्म कराने पे 3 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले थे, मात्र 3 और तीनों कराए थे, EL इक्वल टू BL। आज वो अब फाइनल करना है, मैं आपको दोबारा रिवीजन कराऊंगा, लेकिन बहाने से इस बच्चे ने पूछ लिया तो उन 3 में से एक पूछ रहा है। एक EL BL वाला था, एक 1/x 1/y 1/z वाला था, एक PC इक्वल AB 1/p² इक्वल 1/a² प्लस b² वाला था। बड़े फेमस क्वेश्चन है भैया, यही आ जाते हैं, बस यही आते हैं, मान लो एक्स्ट्रा है तो ऐसा मान के तैयार करना। एक बार ये समझो, हम ये कह रहे हैं रफ करेंगे बच्चों, बस ऐसे देखना है और रफ स्टाइल में करना है ताकि मजा बना रहे। ये सारे एंगल 90 दे रहा हूँ, कुछ अलग से मत लिखना है, ऐसे ही बस समझो आप। इसको x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, इसको z बोल रहा हूँ, गिवन में बस ये फिगर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। टू प्रूफ में मांग रहा हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल 1/z प्रूफ करना है, कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, कई बार सैंपल पेपर में भी हम सिमिलर की रिवीजन करेंगे, दिखेगा हमें, ठीक है। तो एक चीज छोटी सी याद रखना बस इसमें, कि याद क्या, पहले तो कंसेप्ट सुनो, ये जो भी मांगा है ना, ये साइडें हैं, कोई एक्स वाई जेड अलग अलग ट्रायंगल की साइडें हैं, ध्यान से देखो, ये एक बड़ा ट्रायंगल का बेस है, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटे ट्रायंगल, ये देखो इधर का बेस है जेड। फिर देखो एक्स, एक और कोई तीसरा ट्रायंगल है, उसका भी बेस ही है। अगर ट्रायंगल ऐसे देख रहे हो थोड़ा सा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस है। एक ट्रायंगल का बेस, दूसरे ट्रायंगल का बेस चेक करो, तीसरे ट्रायंगल का बेस, ये 3 ट्रायंगल के साइडें यहाँ यूज हुए पड़े हैं, जिसका कोई इक्वेशन बनाना है हमें। सर कैसे आएगा भाई, 2 ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो जाएं तो हमें पता है उनकी साइडें सेम रेशियो में होती है, तो 2 ट्रायंगल की साइडों को तो हम ट्रायंगल को सिमिलर कर दें प्रूफ, और उनकी साइडें सेम रेशियो में, तो कोई ऐसा कोई रिलेशन ला भी सकते हैं। लेकिन बच्चा है प्रॉब्लम सर ये है, ये 3 अलग अलग ट्रायंगल की साइडें हैं जिनका कोई रिलेशन इक्वेशन चाहिए, तो ये कहां से लाओगे, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, देखो पहले मैं 2 ट्रायंगल पे काम कर रहा हूँ, देखो एक ये वाला ट्रायंगल, देखना नाम कोई नहीं दे रहा, ऐसे ही रफ सुन लो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे होंगे, बताना ये वाला एंगल क्या है दोनों ट्रायंगल में, जल्दी। कॉमन। और ये वाला एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री। तो दिख गया होगा, ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, 2 एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर तो साइडें सेम रेशियो में होती है, वो साइडें सेम रेशियो में लिख के अभी करवा दूंगा, और एक एक को समझ में आएगा, और आप में से 80% बच्चे रिपीट में इसे नहीं कर पाएंगे, समझ में आने के बाद कह रहा हूँ, यही कर रहे होंगे अटक जाएगा, सेम कर रहे होंगे पक्का, पूरा ध्यान भी होगा। तो एक छोटी सी बात बच्चा भूल जाता है, मैं कह रहा हूँ मेरे समझाने को छोड़ो, वो बाद की बातें हैं। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बेस के जो 2 टुकड़े हैं ना, इनको कोई नाम देना, कोई भी नाम देना, तभी आराम से हो जाएगा। बच्चा ये भूल जाता है, जो मैं कह रहा हूँ वही वो करेगा और तकलीफ में फंस जाएगा। इनको कोई नाम दे दोगे तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएंगी, फिर सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा तुम्हें। वापस आ रहा हूँ, तो नाम दे दिया ए और बी। बताना ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर था, तो इनकी साइडें क्या होंगी, इक्वल या सेम सेम रेशियो में। सेम रेशियो। तो देखो ध्यान से देखो, छोटे का बेस अपॉन बड़े का बेस, ठीक है, छोटे का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े का परपेंडिकुलर, ऐसे साइडें सेम रेशियो में लिख सकता हूँ। एक बार ही लिखवाना प्रूफ में, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो छोटे का बेस बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ए अपॉन में a प्लस b इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। आपके बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आने जा रहा है भाई, जो आप एक आधा बच्चा गायब हो गया, वैसे तो ये बहुत बुरी बात होती है, क्यों अपने बोर्ड के पेपरों को खराब कर रहे हो आप। बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भैया, एक एक आ गया। अब जैसा मैंने इधर किया, यहाँ तो चलो प्रूफ कर देंगे, ट्रायंगल सिमिलर साइड सेम रेशियो में लिख के ले आएंगे, इधर तो सिमिलरली बोलना, प्रूफ भी मत करना। इधर भी भैया देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल कॉमन, ये एंगल 90 वाले इक्वल, तो बोलो इसका भी छोटे का बेस, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल का छोटे का बेस अपन बड़े का बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या b बनेगा, अपॉन में b प्लस है, b अपॉन b b अपॉन में b प्लस है इज इक्वल टू z बाय y। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी z अपॉन y। ये 2 बातें आ गई सर, मतलब आपको प्रूफ कुछ एक ही चाहिए था, आपने 2 बना दिए सर, और एक्स वाई जेड एक ही इक्वेशन में चाहिए, एक्स वाई जेड अलग अलग में आ रहा है, क्या करोगे अब, मैं उठा के इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना भैया,
लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन b प्लस a। राइट में राइट ऐड करेंगे z बाय x प्लस z बाय y। ठीक है, अब मेरे को पहले एक बात बता दो, मैं इसे आगे सिंपल करने के लिए बढ़ाऊं या प्रूफ मैच करने के लिए? प्रूफ मैच करने के लिए। प्रूफ मैच करने के लिए। ये तो आप दिमाग में खा जाओ। बोलो a प्लस बी और b प्लस a का एलसीएम क्या आएगा? a प्लस बी, दोनों सेम A ही plus आते B। हैं, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड होगा a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, क्या आएगा? 1 डायरेक्ट। One। अच्छा, राइट साइड पे आप देख रहे हो x और y डिवाइड में अलग अलग चाहिए, एलसीएम मत लेना, लेकिन सर अलग अलग ही है, नीचे ही x y अलग अलग है, लेकिन ऊपर सर 1 चाहिए, z नीचे Z है। कॉमन। Z Z Z ले कॉमन लो, लेके कॉमन सर साइड में अल्टरनेटो लगा देंगे। alternate Z को वहां लगा ले के जाओ, cross Z को multiply वहां कर दो। ले जाओ। हाँ ठीक है, जो भी कहना ज्यादा चाह रहे हो प्रॉब्लम नहीं तो करनी। सही रहे हो सर। ये उधर मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भगाओ, 1 बाय z किसके इक्वल आ गया? 1 बाय x प्लस 1 बाय y। प्रूफ। ठीक है, रफ कर लेना, 1 मिनट लगेगा रफ कर लेना, छोड़ना मत। टाइम हो गया। ठीक है जी भाई, इस बच्चे का टाइम पूरा हो गया, इसको विदा करो यहाँ से। सर मेरे को ना ये वाला पार्ट सर नहीं सर 6 बज गया है। सर आप ये क्वेश्चन करा चुके हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एक बच्चा पीछे कुछ कोई प्रॉब्लम बोला है, उसको बोलने दो, बाकी सर, बच्चे मेरे जा को ना- सकते हो बच्चों, 1 मिनट। जिसका हो गया वो जा सकता है। नया साल सबके लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो आने वाला साल। ठीक है, डायरेक्ट क्लास होगी। हैप्पी न्यू ईयर टू सर। फिर रुक तो जा, पहले मुझे तो बोलने दे। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जा हैप्पी सकते न्यू ईयर हो। सर। अच्छा, सर कल हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कल नया चैप्टर एरिया शुरू करेंगे। ठीक है जी, हाँ भैया भैया भेज देना। सर नए साल पे नया चैप्टर, क्या बात है। हाँ क्लास है। हाँ, कल क्लास है। सर हाँ जी, सर वो मेरे को a प्लस जो आपने दूसरी साइड है ना, कोई बात नहीं, A- अभी बताएंगे, अभी A+B। बताएंगे, समझ के बाद। सर उसी में मेरे को प्रॉब्लम है। ठीक है, बस अब प्रॉब्लम बोल दूं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ तक आ गए आप? यस सर। 2 ट्रू इक्वेशन ऐड करके जो आएगा वो भी सही आएगा, है ना? यस सर। तो कर दिया ऐड, बस आपको एलसीएम में छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। ये हटा दो, ये हटा दो। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दिया, राइट में राइट, सिंपल। यस सर। अच्छा, a प्लस बी, b प्लस a को तो दोनों टर्म प्लस किए, a प्लस बी भी बोल सकते हैं ना। अब एलसीएम लो, a प्लस बी और a प्लस बी का एलसीएम a प्लस बी। इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की a से मल्टीप्लाई, इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की b से मल्टीप्लाई b, ऐसे। ठीक है, राइट साइड भी मेरा मन हुआ ले लूं क्या एलसीएम, तो मैंने देखा नहीं प्रूफ में तो ये अलग अलग ही चाहिए, बस ऊपर यहाँ 1 चाहिए देखो, तो ऊपर से हमने z कॉमन ले लें तो 1 बाय x प्लस 1 बाय y बन ही जाएगा। ठीक है, अब ये a प्लस बी से a प्लस बी कट हो गया, अब ये मल्टीप्लाई का z हम डिवाइड में ले गए, प्रूफ। बोलो दिक्कत। और सर यहाँ पे ये जो Okay. z अपॉन x और z अपॉन y, सर ये वाला भी समझ में नहीं आया। ये कहाँ से आया था? ध्यान देना, ये वाली छोटी ट्रायंगल देखो, ये वाली बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? यस सर। दिख रहा है ना, ये एंगल कॉमन है, छोटे में बड़े में, हाँ। और 2 और 3 90 है। ओके, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हाँ या नहीं? यस सर। साइडों की रेशियो इक्वल होती है, तो छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े का बेस, छोटे का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े का परपेंडिकुलर इक्वल होगा। तो ये साइडें सेम रेशियो में लिखी थी हमने, छोटे का बेस a अपॉन बड़े का a प्लस बी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यानी z अपॉन x। ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सिमिलरली ये वाला तो चलो हम जब लिखेंगे ढंग से तो ये सिमिलर प्रूफ करके ले आएंगे रिजल्ट। इधर वाला तो बस सीधा सिमिलरली लिख के डायरेक्ट ही लिखेंगे कि इधर भी देखो ये वाला छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर वैसे ही कॉमन और 90 से हो ही जाएगा। तो छोटे का बेस b अपॉन बड़े का बेस a प्लस बी इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर z अपॉन y। बोलो दिक्कत। नो सर। ओके बच्चों, गुड बाय। आज की क्लास 6:30 तक थी। हाँ नहीं आज, लेकिन 6 बजे ही वर्क करेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू ओके सर। बच्चों, गुड बाय। जा रहे हैं, दोनों तरफ के बैचों को कह रहा हूँ। थैंक यू सर। भैया बस अगले साल फिजिकल पढ़ पाए। हाँ यही बात है, अगले साल फिजिकल पढ़ा पाए। बताओ, इतने बच्चे पढ़ा लिए, पता ही नहीं किसको क्या पढ़ा लिया, आवाजों से जानते हैं वो भी कुछ को। चलिए गुड बाय।